Hello everyone, 11th economics. Today's topic नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की जो प्रकृति होती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे. जो नेचर्स होंगे उन नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स के नेचर्स क्या होते हैं, किस प्रकार के इकोनॉमिक्स के नेचर होते हैं. नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इकोनॉमिक्स के जो नेचर है उसे हमने नॉलेज के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिया है. पहला होगा साइंस एंड सेकंड होगा फर्स्ट फॉर साइंस, सेकंड फॉर आर्ट. एक विज्ञान होता है, एक कला होता है. साइंस, मीनिंग ऑफ साइंस. साइंस क्या? अ body of systematic knowledge which is scribblable by observations and experiment is called science. जहाँ पर प्रयोगात्मक क्रियाएं वो साइंस होगा. जहाँ पर हम प्रयोग करें, क्या करें? प्रयोग, वो साइंस होगा. Science has been classified into two categories. साइंस को भी हम दो प्रकार से दो कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं. फर्स्ट फॉर पॉजिटिव एंड सेकेंड नॉर्मेटिव. वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान. एक पॉजिटिव होगा, एक नॉर्मेटिव होगा. जहाँ पर देखो साइंस में जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो, जहाँ पर प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है. जहाँ पर प्रयोगात्मक कार्य नहीं हो उसे क्या नहीं कह सकते हैं? साइंस नहीं कह सकते हैं. साइंस में क्या होता है? तो बोले जो साइंस होगा वहाँ पर प्रयोग होगा, वहाँ पर प्रयोग होता रहता है. इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस. इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है. Some economics are the view that economics is not a science. कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है. चूँकि अभी मैंने आपको बोला था कि साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, इकोनॉमिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है. तो साइंस, इकोनॉमिक्स इज नॉट साइंस. कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो साइंस नहीं है, उसे हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं. दे आर्ग्यू दैट इकोनॉमी स्टडी ह्यूमन्स बिहेवियर विच इज सब्जेक्ट टू चेंज. कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन्स बिहेवियर से रिलेटेड है, और ह्यूमन्स बिहेवियर से रिलेटेड है तो साइंस के सब्जेक्ट से कोई रिलेशंस नहीं है. वो उससे क्या है? चेंज है, उससे कैसा है? अलग है. क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट का कार्य होता है और ह्यूमन्स बिहेवियर में किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं होता है. मानव व्यवहार में किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट या प्रयोग हम नहीं कर सकते. इसलिए मैं इसे क्या नहीं कहूँगा? साइंस नहीं कहूँगा. द measuring rod of money is also increased. The economics laws are not extend like the law of the science. जो इकोनॉमिक्स के लॉस है वो साइंस के लॉस के अकॉर्डिंग नहीं है कि मैं उसे एक्सपेरिमेंट कर दूँ, मैं उसे प्रयोग के माध्यम से बता दूँ. यहाँ तो धन संबंधित क्रियाएं हैं, मनी संबंधित एक्टिविटीज़ है, तो इसे एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं सकते. इसे किसी लैब में ले जाकर हम कोई नए प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं. ये तो जैसा है वैसा है. ये ह्यूमन बिहेवियर जो मानव व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग चलता है. तो मैं इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकता हूँ? परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ. ये तो जैसा है वैसा ही क्या करेगा? ये चलेगा. किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा
सकता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। पहले पढ़ा कि साइंस नहीं है, अब है साइंस। Several economics are of the view that economics is a science. They given the proving arguments for it. कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान कहते हैं और उन्होंने विज्ञान क्यों कहा उसके कुछ पॉइंट हमारे समकक्ष रखे हैं कि किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, किन पॉइंट्स के आधार पर ये इसे क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ द बॉडी ऑफ generalizations, principles, theories and law which indicates a relations between the cause and the effect. Economics is the science is the same way of other science. View physics, chemistry, etc. Just those science study informations providing in the particular branches of nature. So does economics study for यूनिफॉर्मेशंस रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर। भैया जिस प्रकार से जो विज्ञान है, विज्ञान में रसायन शास्त्र ले लो, फिजिक्स ले लो, वहाँ पर आंकड़ों को लिया जाता है, तथ्यों को लिया जाता है और उन तथ्यों के माध्यम से ही ये जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। तो अर्थशास्त्र में भी जो क्रियाकलाप होती है उन क्रियाकलापों का क्या होता है, अध्ययन होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी स्टडी तो होती है कि किस प्रकार से वो प्रोडक्शंस करेगा, किस प्रकार से सप्लाई करेगा, कंजप्शंस क्या होगा, उसका कैपिटल क्या होगी उसकी, उन सब का क्या होता है, अध्ययन इसमें भी होता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द systematically collected, classified and analysis and has been divided into divisions like the consumptions, productions, exchange, distribution and the public finance. Those sections are the studies on after another. बेटा जो सब्जेक्ट मैटर होता है इकोनॉमिक्स का वो सुव्यवस्थित रूप से बटा हुआ है, उनके 5 भागों में से व्यवस्थित रूप से बांट दिया गया है। इसको जब बांटा तो कंजप्शन सबसे फर्स्ट आया, सबसे फर्स्ट क्या आया, कंजप्शंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट में क्या आया, कंजप्शन, इसे कहते हैं उपभोग। सेकेंड आया प्रोडक्शन, सेकेंड क्या है बेटा, प्रोडक्शन। सेकेंड क्या है, प्रोडक्शन, इसे कहते हैं उत्पादन। थर्ड है एक्सचेंज, विनिमय। एक्सचेंज, विनिमय। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, इसे वितरण कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट है पब्लिक फाइनेंस। लास्ट क्या होगा,
पब्लिक फाइनेंस, लास्ट है पब्लिक फाइनेंस जिसे कहते हैं राजस्व। ये 5 स्टडी मैटर है, इनको क्रमबद्ध तरीके से लिया गया है। इनको 5 को जो क्रमबद्ध तरीके से लिया गया तो इन्हीं के आधार पर इकोनॉमिक्स को साइंस कहा गया। इसके आधार पर इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया? साइंस। कि भैया सबसे पहले मैं इसका अध्ययन करूँगा, स्टडी इसकी करूँगा, फिर इसकी करूँगा, फिर इसकी करूँगा, फिर इसकी करूँगा, फिर इसकी करूँगा, तो क्रम से मैं एक के बाद दूसरे का अध्ययन करता रहूँगा, इसलिए इसे क्या कहा गया है? दो सेक्शंस आर स्टडीज ऑन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मैं इसे क्या कहूँगा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इन स्टडिंग इकोनॉमिक्स वी हैव टू अडॉप्ट द सम मेथड एज वी अडॉप्ट टू फुल स्टडी अनदर साइंस। बेटा जो मेथड्स होती है उन मेथड के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इस अकॉर्डिंग्स में ये कह सकता हूँ, कुछ अर्थशास्त्र ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र भी विज्ञान है, बट इट इज नॉट इन साइंस एज इट लॉ आर द इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्ट क्वांटिटीज मेजरमेंट एंड डू नॉट प्रोसेस यूनिवर्सल वैलिडिटी। बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेजरमेंट और जो प्रोसेस है यूनिवर्सल वैलिडिटी वो नहीं है, इसलिए कुछ इसे अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते भी, कुछ नहीं मानते हैं। लॉज ऑफ नेचुरल साइंस आर curtains and the true. In the case of economics law, they are not as the curtains and the true. Economics has no prophetic power, nor does it protect the view of events. In the case of natural science, scientists are in a positive to protect. हम नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है, क्योंकि हमारे पास वो सब तथ्य उपलब्ध नहीं है जो तथ्य उपलब्ध होने चाहिए थे। मतलब तथ्यों की कमी के कारण मैं इन्हें नहीं कह सकता कि ये पूर्णतः क्या है? साइंस है। अब है इज इकोनॉमिक्स इन आर्ट consists of the doing some things well. In the words of J.K. Mehta, knowledge is science, action is art. J.K. मेहता कहते हैं कि जो नॉलेज है वो साइंस है, तो जो एक्शन है वो क्या है? वो है आर्ट। जो एक्शन है वो क्या है? वो है आर्ट। कौन कहते हैं? J.K. मेहता कहते हैं। J.S. मिल से पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द आर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर ऑल वांट्स। जो कला है वो कला ही वांट को क्या करती है? बढ़ाने का कार्य करती। कला के माध्यम से ही वांट की वृद्धि होती है। मार्शल्स हैज आल्सो ऑब्जर्व दैट द टाइप ऑफ साइंस दैट द इकोनॉमिक्स विल endures to dwell must be one adopt the form basis on a art. It will not indeed itself be an art. It is the science pure and the applied rather than the science and the an art. वो कहते हैं कि पूर्णतः साइंस से रिलेटेड है, इसे मैं आर्ट भी कहूँगा और साइंस भी कहूँगा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज अ वेल एज एन आर्ट। क्या ये दोनों है? क्या अर्थशास्त्र को मैं विज्ञान भी कहूँगा और कला भी कहूँगा, कला कहूँगा तो तुम कहूँगा, और विज्ञान कहूँगा तो तुम कहूँगा। देखो बेटा, रिलेशंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो रिलेशंस होता है सबसे महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ किसका रिलेशंस है, किस प्रकार का रिलेशन है, ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि बारहवां मोहन ने कहा था इकोनॉमिक्स
जब भी 6 अर्थशास्त्री किसी एक स्थान पर बैठते हैं और तथ्यों की बात होती है तो इस 6 के माध्यम से हमेशा 7 प्रकार के तथ्य निकलते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी एक साथ 6 या 6 से ज़्यादा अर्थशास्त्री बैठे तो जितने अर्थशास्त्री होंगे उन अर्थशास्त्रियों से ज़्यादा ही उनके तर्क निकलेंगे, उनकी राय। कभी भी एक समान स्थिति नहीं हो सकती है। ये बात पूरा न्यूटन कहते थे कि जब कभी भी एक साथ 6 या 6 से अधिक अर्थशास्त्री बैठेंगे तो वहाँ पर 7 परिभाषाएं बनेगी। इससे कम परिभाषाएं आप वहाँ नहीं बना सकते हो। बार बार न्यूटन एक अर्थशास्त्री, इन्होंने बड़े चाव से कहा था कि जो अर्थशास्त्र है उन अर्थशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी उसका नॉलेज। इट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर नॉलेज इन इकोनॉमिक्स स्टडी। इकोनॉमिक्स की स्टडी में उसका जो नॉलेज है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। 5 pillars is most importance for economics in the study materials for 5 pillars: consumptions, productions, exchange, distribution and public finance. It is the most importance for consumptions. It is the center point on the economics. कंजप्शन इज सेंटर पॉइंट इन इकोनॉमिक्स। यह अर्थशास्त्र का बीच का वह भाग जहाँ से पूरी अर्थशास्त्र क्या करती है, घूमने का कार्य करती है, घूमने करने का कार्य करती है। सेकेंड है प्रोडक्शंस। इट इज़ द मोस्ट यूनिट ऑफ स्टडी एंड आल्सो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट यूनिट फॉर प्रोडक्शंस। इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्शंस नॉट डन, कंजप्शंस वर्क इज नॉट completed. Third, exchange जो we will see in 10th class, exchange butter system related for exchange। हमने 10th क्लास में पढ़ा था exchange के बारे में कि किस प्रकार से हम वस्तुओं का exchange करते हैं, किस प्रकार से बदलने का कार्य करते हैं। ये आपने 10th क्लास जो थी उस 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग से वस्तु को एक्सचेंज करने की जो प्रणाली होती है, जो प्रकृति होती है, उसे ही एक्सचेंज कहा जाता है। एक्सचेंज में भी है, इस एक्सचेंज में हम वस्तु को किस प्रकार से बदलते हैं इसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आपने बड़े आसानी से देखो ये एक्सचेंज ये है, ठीक है, इसकी आवश्यकता किसको है, ये 2 चीज़ें रख लो, ये एक टीचर के लिए, एक डॉक्टर के लिए। तो इन दोनों के पास, एक टीचर के पास ये उपलब्ध था, डॉक्टर के पास ये उपलब्ध था, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे वस्तु को बदल देते हैं। इसे कहा जाता है एक्सचेंज, और यही एक्सचेंज इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना या वितरण करने का कार्य करना। उपलब्ध वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बेटा देखो सप्लाईज जो होता है, हम सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई में मैं बताऊँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार से भूमिका निभाता है। जो सप्लाई होगा वो सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसका रोल होगा, महत्वपूर्ण प्रकार का रोल प्ले करेगा, ठीक है। और पब्लिक फाइनेंस ये भी इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग। इस भाग के माध्यम से, पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स के जो ये कहें कि सेंटर्स जो होते हैं उन सेंटर्स तक पहुँचने का कार्य करते हैं। तो ये जो 3 भाग है, ये 3 भाग सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क होता है वितरण करना। जो फार्म होते हैं, फार्म में जो प्रोडक्शंस होता है, उसे कंजप्शंस करने के लिए उपभोक्ता तक कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य किसके अकॉर्डिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग होता है। जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो होता है वो वस्तु को प्रोडक्शंस जो एरियाज है वहाँ से ले जाता है, कहाँ पर बेटा, एक्सचेंज, और एक्सचेंज करने के बाद वो कहाँ जाता है, कंजप्शंस में चले जाता है। यह पूर्णतः होता है डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य। कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जितना भी मिलता है, जो इकट्ठा होता है, वो कहाँ चले जाता है, राजस्व में चले जाता है। वो इंक्लूड कहाँ होता है, पब्लिक फाइनेंस में इंक्लूड